टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट अमंग। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं, डायपोल मोमेंट हमें देखना है। तो जीरो कब होता है? तो जीरो तब होता है जब पोलैरिटी नहीं है, या फिर पोलैरिटी अगर है भी तो डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट भी वेक्टर के हिसाब से होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा 3D स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, मतलब VSEPR के अकॉर्डिंग। तो अगर सबका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी ये सारे जो स्मॉल स्मॉल डायपोल होंगे वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये चारों का वेक्टर एडिशन जो वो जीरो आएगा, कोई पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन तो नहीं रहेगा। तो BF3 में अगर हम देखेंगे तो जीरो लोन पेयर है, तो इसका तो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब फैन जैसा शेप होगा। इसमें भी फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तीनों वेक्टर जो है वो तो ऐड होकर जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है फैन जैसा। तो वेक्टर एडिशन करके इसका आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब डायपोल तो है इंडिविजुअल, किसी किसी बॉन्ड का अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल है डायपोल मोमेंट, लेकिन टोटल जब ऐड करेंगे तीनों का तो सिमेट्रिक है, तो ऐड होके जीरो हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जब वेक्टर एडिशन करेंगे तब। H2 का अगर हम देखेंगे तो H2 में इस तरह से होगा, दो लोन पेयर होंगे, तो इसका इस तरफ होगा ऑक्सीजन की तरफ, लोन पेयर का लोन पेयर के डायरेक्शन में होता है। तो ये जब ऐड होगा तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये नॉन जीरो होगा। तो H2 जो है वो उसका होगा कुछ, HF का तो नॉन जीरो ही होगा, ये तो क्लियरली दिख सकता है, इसमें कुछ कैंसिल होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अमोनिया का अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में तीन हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है, लोन पेयर ऊपर होता है। तो नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर का लोन पेयर के डायरेक्शन में होता है। तो ये तीनों बॉन्ड्स का जो वेक्टर एडिशन होकर थोड़ा कुछ ऊपर आएगा और वो ऐड हो जाएगा लोन पेयर में, तो टोटल एडिशन होकर और कुछ बढ़ जाएगा ये, तो ये भी नॉन जीरो रहेगा, तो जीरो तो नहीं होगा ये। CO2 में क्या होता है? कार्बन के ऊपर जीरो लोन पेयर होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर। तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायपोल मोमेंट इसका होता है जीरो। और SO2 में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये लीनियर नहीं होता है, क्योंकि SO2 के ऊपर एक सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन के दो होंगे वो कैंसिल नहीं हो पाते हैं। और ये लोन पेयर का भाई कुछ होगा तो सिमेट्रिकल नहीं है ये, इसलिए इसका नॉन जीरो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे पूछा था जीरो किन किन का है, तो जीरो यहाँ पे हमने देखा कि मीथेन का है, BF3 का है, यहाँ पे CO2 का था बस। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका जीरो, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे